अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन कमा अमर। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद वल्लाहु समीउन अलीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासु बनु आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हमा किस्म की हम्दो सना अल्लाह ज़ात इल्म यज़िल्लु ला यज़ाल की पाक ज़ात के लिए सिद्क़ के दिल से ला तादाद मरतबा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के लिए। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के असबाब में पढ़ रहा था और हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात का इब्तिदाई हिस्सा मैंने पढ़ा। मोहतरम के वाक़यात हालात बड़े मुख्तसर मिलते हैं। उनमें जो
ख़ुलासा है वो तो मैंने पढ़ दिया। अलबत्ता आखिरी सफ़ा जो मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, उसमें 2 सुर्खियाँ हज़रत ने कायम फरमाई। वो पढ़ने से पहले चंद बातें जो मुक़द्दस सरज़मीन के हवाले से हज़रत के बाब में आती हैं, उसका थोड़ा सा ख़ुलासा मैं पढ़ूँगा। थोड़ा मुश्किल भी है और गौर तलब भी है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था, हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल को लेकर जिहाद किया और बैतुल मक़दस अर्ज़ मुक़द्दसा यानी फ़लस्तीन को फ़तेह फरमाया। और उस वक़्त भी बनी इसराइल से मोहतरम ने फरमाया था कि अल्लाह का हुक्म है आगे बढ़ो और अपने बाप दादा की ज़मीन वापस लो। अमालका से वापस लेनी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जब अपनी पाक ज़िंदगी में इनके बड़ों को फरमाया था तो वो हिम्मत ना कर पाए। तो साहिब क़ससुल अंबिया ने लिखा है कि वो पुरानी पीढ़ी तो तकरीबन उस ज़माने तक ख़त्म हो गई। नई पीढ़ी आई और फिर कुदरत ने ये काम उनसे लिया कि वो अर्ज़ मुक़द्दस इनके हाथों फतेह हुई, बल्कि ये आगे बढ़ते गए। जब ये हालात सामने आए, हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर अल्लाह ने वो फ़तेह नसीब फरमाई। और गुज़श्ता जुमा मैंने चंद बातें ताबूत सकीना की पढ़ी थी कि ताबूत सकीना ये लोग उस ज़माने में अपने साथ रखा करते थे बनी इसराइल। और ताबूत सकीना के उस ज़िम्न में मैंने बरकत वाली कुछ चीज़ें जिनको तबर्रुकात कहते हैं उन हवाले से चंद बातें पढ़ी। लेकिन इंशाअल्लाह आगे ताबूत सकीना का एक और वाक़या आ रहा है, तब शायद कुछ बातें और अर्ज़ करूँ। चंद बातें उस पाक ज़मीन के हवाले से मैं पढ़ना चाह रहा था जो हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों फतेह हुई। और वो मसला आज भी ज़ेर बहस और इस तरह के हालात से गुज़र रहा है। अलबत्ता जब उस ज़माने की तारीख़ पढ़ते हैं या बनी इसराइल की तारीख़ पढ़ते हैं तो ये अल्फाज जो मिलते हैं कि अपने बाप दादा की ज़मीन वापस हासिल करो, और उन्होंने की। अब आज उस ज़मीन पर वो लोग बैठे हुए हैं। अब जहन में कहीं ये ख्याल आने लगा कि ये वाक़यातन क्या उनका मौरूसी वतन है। अगर ये उनका मौरूसी वतन है फिर तो सारी बात ख़त्म हो गई। फिर तो अगर सामने कोई जिहाद के हवाले से आता है या बात करता है तो फिर कहने वाले तो फिर कहते हैं कि ये तो जिहाद नहीं फसाद है। लेकिन अगर वो उनका मौरूसी वतन नहीं है अहले किताब का, तो फिर फसाद वाली बात नहीं होगी, फिर जिहाद वाली बात होगी। अलबत्ता अब कुछ ये गलत हवाएं
चल रही हैं कि वो उनका मौरूसी वतन है, और बाकायदा इस पर कलाम पाक की आयतें पेश की जाती हैं कि अगर बैतुल मक़दस उनके पास है और वो उस पर अपनी हुकूमत रखे हुए हैं तो ये कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं। उनका कहना ये है कि ये उनका मौरूसी वतन है। ये तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने भी तो उनको फरमाया था कि आगे बढ़ो और अपने बाप दादा की ज़मीन हासिल करो, उन्होंने हासिल की। तो अब अगर उनके पास है तो फिर उनके साथ समझौते होने चाहिए, उनके साथ इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। ये बातें तो खैर कहीं कहीं कुछ लोगों को सियासी महसूस होंगी, लेकिन इनसे हटकर मैं बात करूंगा। कलाम पाक में एक बात तो आप ये जहन में रखें कि मुसलमानों की निगाहों में 3 मकामात अज़मतों के लिहाज से अपना ख़ास मकाम रखते हैं। मुमकिन है वहाँ पर जो हुकूमतें हों उनसे कुछ इख्तिलाफ हों। मस्जिद हराम, काबा शरीफ, मस्जिद नबवी जहाँ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक है, और मस्जिद अक्सा जिसे दुनिया बैतुल मक़दस कहती है। बैतुल मक़दस ये मस्जिद अक्सा ही का दूसरा नाम है। बाद में यही लक़ब जो बैतुल मक़दस है ये फिर पूरे शहर के लिए इस्तेमाल होने लगा। हुकूमत अब ज़ाहिर है वहाँ पर गैरों की है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत किसी की भी हो, मस्जिद मस्जिद ही रहेगी। जब बन गई तो वो क़यामत तक मस्जिद ही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो अज़मतों वाले मकाम हैं वो अज़मतों वाले ही रहेंगे, चाहे हुकूमतें वहाँ के किसी की भी आ जाएं। ये तो निज़ाम है, हुकूमतों का बदलता रहता है, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। फिर जिस तरह मक्का मुकरमा हरम, यहाँ अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आमद रही, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आते जाते रहे, इसी तरह वो मुक़द्दस ज़मीन जिसे फ़लस्तीन या बैतुल मक़दस कहते हैं वो भी अम्बिया की सरज़मीन रही है। अच्छा, एक और बात है, कलाम पाक में एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है अल्लती बारकना फ़ीहा, सूरह आराफ में है। इस पाक जुमले की तफसीर के मौके पर मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि कलाम पाक में जब भी बरकतों वाली ज़मीन का लफ्ज़ आए उससे मुराद फ़लस्तीन होती है। एक तो ये बात जहन में रखें। फिर दूसरी बात, कई दफ़ा आपने उलमा से सुना होगा, दोहराया भी है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का मौजज़ा नसीब हुआ। तो कलाम पाक में जहाँ अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम के शुरू होने वाले उस मस्जिद हराम से शुरू होने वाले उस सफ़र को बयान फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पता चलता है कि वो सरजमीन कुदरती तौर पर बरकतों वाली। अच्छा, एक मकाम पर और है, वो गालिबन सूरह माइदा में है कि फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, या कौम, ए मेरी कौम, उदखुलुल अर्द, दाखिल हो जाओ उस ज़मीन में, उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा, दाखिल हो जाओ उस ज़मीन में जो मुक़द्दसा है, अल्लती कतबल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है। पता ये चलता है, कहने का मकसद ये है
कि कलाम पाक के इन जुमलों से पता चलता है कि जिस तरह मक्का मुकरमा का एक ख़ास मकाम है, मदीना तैयबा का एक ख़ास मकाम है, इसी तरह बैतुल मक़दस का भी एक ख़ास मकाम है। फिर तीसरी बात यह है कि उलमा ने लिखा है कि जिस तरह इस दुनिया में काबा किबला रहा है मुसलमानों का, इसी तरह अपने वक्त से अपने वक्त तक बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा किबला रही है उस ज़माने के मुसलमानों की। और यहाँ तक कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी के भी एक हिस्से में कई माह तक बैतुल मक़दस किबला रहा। इसलिए हज़रत मूसा ने फरमाया ना, या कौम, ए मेरी कौम, उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा, दाखिल हो जाओ पाक सरजमीन में। कतबल्लाहु अल्लती कतबल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है। एक तो ये जहन में आता है, जब ये आलम है तो जाहिर बात है फिर दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़मीन मुसलमानों के पास होनी चाहिए। एक तो आप देखें जो मस्जिद का लफ्ज़ है, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, तो दिल तो यही कहता है कि उसके ऊपर मुसलमानों की हुकूमत हो। फिर दूसरी बात यह है कि जो एक अरसा दराज से हमारे दिल के टुकड़े वो जो मेहनतें कर रहे हैं, आज अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि वैसे ये कर रहे हैं वो अपनी जगह, या अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये तो जिनकी हुकूमत है उनका मौरूसी वतन है, अगर ये चीज़ कह ली या मान ली जाए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। जो सामने मेहनत करें उनके मेहनत का क्या माना है? वो फिर मेहनत नहीं, वो जिहाद नहीं रहेगा किसी सूरत में। अलबत्ता हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने तो उसको फतह फरमाया था। अब जिस उस मस्जिद अक्सा पर जिनकी हुकूमत है वो यहूदी हैं, अहले किताब हैं, वो कहते हैं ये हमारा मौरूसी हिस्सा है, हमें बाप दादा से हमारा ये हक बनता था, वही हम ले रहे, या वही हमने लिया है, हमने क्या नाजायज़ किया है। दूसरी तरफ मुसलमान हैं, सालों से वो आज भी मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो आप दुआओं के हवाले से कहें, कोशिशों के हवाले से लें। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि इस वक्त दुनिया में जो सुपर पावर कहलाती हैं वो ईसाई हैं, वो भी यही कहते हैं कि जिनको पास है उनका मौरूसी हक है ये, इसलिए मुसलमानों को चाहिए इनके साथ समझौते करें। और आप देख रहे हैं कई समझौते कर भी रहे हैं, पहले नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। अलबत्ता मस्जिद अक्सा वाल देखते हुए दुख तो होता है, इसलिए कि वो अंबिया का मरकज़ रहा। फिर अगर आप देखें तो मेराज की रात जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया को नमाज पढ़ाई, वो मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी की जगह पे नहीं पढ़ाई, हुजूर ने मस्जिद अक्सा में पढ़ाई थी। उस मौके पर हुजूर मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए, वरना उलमा ने लिखा उससे पहले हुजूर मस्जिद अक्सा तशरीफ़ नहीं लेके गए थे, वही मौका था जब हुजूर तशरीफ़ ले गए थे। अलबत्ता ये बात मैं नहीं जानता आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन ये चीज़ जहन में रखें, जिनके पास है, अगर कोई ये कहता है वो उनका मौरूसी हक है, किसी ज़माने में रहा हो तो उससे हमें बहस नहीं, अब नहीं है।
उसकी वजह यह है कि मस्जिद अक्सा, ये जहन में रहे कि मुसलमानों और यहूदियों में मस्जिद अक्सा या बैतुल मक़दस के हवाले से कभी खींचातानी नहीं रही। उसकी वजह यह है कि अब जहन में ध्यान दें, अभी इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से तो 15वीं सदी जा रही है और ईसवी के लिहाज से 21वीं जा रही है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा हुए, ईसवी लिहाज से कौन सी सदी थी? कौन बताएगा भाई? मैं बताऊं, याद रखोगे? बोलो तो सही। ईसवी लिहाज से ये 21वीं सदी है ना। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा हुए, ईसवी लिहाज से 6ठी सदी थी। कितनी सदी थी? 6ठी। अब आमतौर पर आप सुनते रहते हैं ना, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी। तो आप देख लें ना, आप 2000 लें और उधर से 14 ले लें, 6 ले लें, तो 2000 में से 6 मनफी कर लें, पीछे कितने बचे? सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा हुए, ध्यान देना, मैंने पहले अर्ज किया था मुश्किल होगी, तब 6ठी सदी थी, ईसवी लिहाज से कह रहा हूं। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पाक से तकरीबन, बाज़ उलमा ने लिखा 3 सदियां, बाज़ उलमा ने लिखा 5 सदियां। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पाक से पहले की बात है। बाज़ ने लिखा 3 सदियां, बाज़ ने लिखा 5 सदियां। चलो 3 मान लें, 5 मान लें, बात तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की हो रही है ना। कम से कम 3 सदियां भी मान लो तो तारीख ये बताती है कि सल्तनत रोमा या रोमन एम्पायर जिसको कहा जाता था, उन्होंने फ़लस्तीन से यहूदियों को मार मार के तितर बितर कर दिया। ये तो तारीख है। अच्छा चलें, जब ये बात मान ली तो इसमें सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात आएगी? आप बताओ, इसमें सहाबा की या हुजूर की बात आएगी? अभी तो हुजूर पैदा भी नहीं हुए, बल्कि हुजूर की पैदाइश को कम से कम कितनी सदियां बाकी हैं? 3। तो मुसलमान और वो बैतुल मक़दस के हवाले से खींचातानी कर कैसे सकते थे? अच्छा वो गए, अब जरा देखें, आगे चल के आई 4थी सदी ईसवी। अच्छा, जब 4थी सदी ईसवी, वो जो पहला किस्सा था ना, वो गालिबन 2री सदी ईसवी का था। ये जो है, ये 4थी सदी की बात आ रही है। अभी अभी मैंने बताया ईसवी सन के लिहाज से हुजूर अलैहिस्सलाम कौन सी सदी में पैदा हुए? तो जब 4थी सदी ईसवी की बात होगी तो अभी हुजूर की पाक पैदाइश को कितना वक्त बाकी है? 200 साल। जब इनकी 4थी सदी आई तो सल्तनत रोमा में एक बादशाह गुजरा है, कुस्तुनतीन, उसे ये तारीख में कुस्तुनतीन आजम कहा करते थे। इसने ईसाई मजहब कबूल कर लिया। अच्छा, जब उसने ईसाई मजहब कबूल किया, अभी तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पाक को 200 साल बाकी थे। उसने जब ईसाई मजहब को कबूल किया तो इन बिचार, यानी आप जो भी कहें, इनकी और शामत आ गई। क्यों? कुस्तुनतीन आजम तो ईसाई हो गया, इनकी शामत क्यों आ गई? इनकी शामत इसलिए आई कि उस ज़माने की ईसाइयत इनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल समझती थी। अब समझ आई बात? इसलिए उसने जो जितनी, या उस ज़माने की ईसाइयों ने जितनी सज़ा इनको वो दे सकते थे, हज़रत ईसा के कत्ल के नाम पर उन्होंने दी। सफाई कर दिया। अलबत्ता जो बचे उनको कहा या तो भाग जाओ, तो इधर उधर भाग गए। अच्छा, अभी हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश पाक को कितनी मुद्दत बाकी थी? 200 साल।
अच्छा, जब 200 साल बाकी थे तो बैतुल मक़दस या इनके से हुजूर अलैहिस्सलाम की या सहाबा की क्या बात थी? अभी तो हुजूर पैदा नहीं हुए थे तो सहाबा का तो मसला ही नहीं आ रहा था ना। सहाबा तो तब आए हैं जब हुजूर आए हैं। तो इसलिए इनमें और बैतुल मक़दस में और मुसलमानों में खींचातानी हो कैसे सकती थी? हाँ, ये बात है, जब कुस्तुंतीन आज़म ने ईसाई मजहब कबूल किया तो अब बैतुल मक़दस पे ईसाइयों की हुकूमत आई। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पाक से कितनी मुद्दत पहले? 200 साल पहले। अब सुने, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश पाक से पहले इनकी हुकूमत आई तो वो जो मोरूसी वतन था, जिसको आज कहा जा रहा है कि भाई इनका मोरूसी वतन है, तो फिर तब भी मोरूसी वतन ही होना चाहिए था। इनका होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? इनका अब वो मोरूसी वतन वाली बात रही नहीं। तब किसी ज़माने में रही तो रही। उसकी वजह पता क्या है? उलमा ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे बड़े मशहूर हुए। एक हज़रत इस्माइल, दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिमुस्सलाम। बनी इसराइल की लड़ी किन से चली? हज़रत इसहाक से, इसलिए कि हज़रत इसहाक के बेटे थे हज़रत याकूब, और या हज़रत याकूब ही का दूसरा नाम इसराइल था। उन्हीं की लड़ी ये बनी इसराइल कहलाई है, जो इसराइल के नाम से अब भी जगमगा रहे हैं। और हज़रत इस्माइल हरम में आबाद हुए, उनकी लड़ी बनी इस्माइल कहलाई, जिनसे आगे चल के सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अलबत्ता उलमा ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम जब थे, सबसे पहले बैतुल मक़दस फ़लस्तीन पर हज़रत इब्राहीम को कुदरत ने हुकूमत बख्शी थी, और ये वादा फरमाया था कुदरत ने कि आपकी औलाद में जो नेक रहेंगे इस सरजमीन पर उनको हम हुकूमत देंगे। ये अल्फाज याद रहें, आगे किसी मौके पर मैं याद दिलाऊंगा। ये वादा कुदरत का किन से था? हज़रत इब्राहीम से। अच्छा, ये भी गौर करिएगा, किन के लिए था? अच्छों के लिए, बुरों के लिए, या सब के लिए? अच्छों के लिए। अच्छा, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, तब कोई अच्छा हो या ना हो हमें उससे बहस नहीं, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम इस पाक ज़मीन पर पैदा हुए, हुजूर ने दावा रिसालत फरमाया और दावत रिसालत पेश की, और कोई शख्स कहे नहीं जी मैं नहीं मानता, अब अच्छा रहेगा? सोच के बताएं। वो कहे मैं नहीं मान रहा, आप गौर करें, वो दरअसल जो नहीं मान रहा है वो हुजूर अलैहिस्सलाम को झुठला रहा है। अच्छा, जब ये इनका खींचातानी हो कैसे सकती थी मुसलमानों से? इनको तो पहले रोमा वालों ने मार दिया, उसके बाद कुस्तुंतीन आज़म ने मार दिया, कुछ बचे इधर उधर हो गए। आगे चल के सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ये लोगों को जब उसने मारा था, इनके बड़े भाग भूग के मदीना तैयबा और मदीना तैयबा के इर्द गिर्द आके बस गए। क्यों बसे? ये इंशाअल्लाह क़ससुल अंबिया के आखिर के मरहल में आएगी तारीख। अच्छा, क्योंकि माना ये था ना कि मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सवाल ये पैदा होता है कि इनको जब कुस्तुंतीन आज़म ने मारा तो ये कहीं नहीं गए, मदीना तैयबा में आकर। आप उस ज़माने में आपको याद है या याद होगा या उलमा से सुना होगा, मदीना तैयबा को उस ज़माने में क्या कहते थे? यसरब। अब ये वहाँ से जो निकले हैं फ़लस्तीन से। अच्छा, ये भी एक चीज़ ज़हन में रखें, आज जिसको फ़लस्तीन कहा जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि पुराने ज़माने में भी इसी को फ़लस्तीन कहा जाता हो। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा उलमा से, शाम, सुने? पुराने, अच्छा आज तो आप देखें ना तो जोग्राफिया में जो सीरिया है ये शाम कहलाता है, उस ज़माने में नहीं। उस ज़माने में शाम का लफ्ज़ 4 मुल्कों के लिए मजमुआ होता था। माना उर्दन, फ़लस्तीन, लुबनान, सूरिया, ये चारों मुल्क मिलकर एक शाम कहलाते थे। अब समझ आई बात? माना ये है, ये हम मुसलमानों की तारीख है। और अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह तो दुआ फरमाया करते थे कि कुदरत मुसलमानों को अपनी इस्लामी तारीख का ज़ौक़ नसीब फरमाए।
आज कितनी बातें मुझे और आपको वो समझ नहीं आती, उसकी वजह यह है कि हम तारीख़ इस्लामी नहीं जानते। पिछली तो बड़ी दूर की बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम से अब तक 15वीं सदी जा रही है ना, तकरीबन सदी हो गई हो या कुछ कम होगा। हिंद में एक आलिम गुजरे, 2 हैं बल्कि, एक नहीं थे 2। उन्होंने इस्लामी तारीख जो हुजूर पाक की पैदाइश से शुरू होकर तकरीबन लगभग 80 से 90 साल पहले तक, जहाँ तक वो ज़िंदा थे, उन्होंने इस्लामी तारीख की तारीख लिखी है। तब तक 14 सदियाँ हुई थी। औसत लिहाज से हर सदी पे 100 सफ़ा लिखा उन्होंने। कितने सफ़े हुए? 1400। मगर उसे पढ़ेगा कौन? मैं पढ़ूंगा या आप पढ़ो? बस अल्लाह ताला रहम फरमाए। अब कहने का मकसद ये था कि कुदरत जिस सरजमीन को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि कलाम पाक में जब भी बरकतों वाली ज़मीन के तज़किरे आए उससे मुराद फ़लस्तीन होती है। बैतुल मक़दस, बैतुल मक़दस उसका दूसरा नाम समझो आपने ये लफ्ज़ सुना होगा ना, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा का दूसरा नाम बैतुल मक़दस है। बाद में यही लक़ब पूरे शहर इलाके के लिए इस्तेमाल होने लगा। जब वो लोग गए, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मक्का मुकरमा से हुजूर मदीना तैयबा आए, हुजूर अलैहिस्सलाम की हुकूमत की इब्तिदा हुई। चलते चलते रफ्ता रफ्ता अरब हुजूर अलैहिस्सलाम के परचम तले आया। ये या आपकी शायद इल्म होगा या सुना होगा, जब हम छोटे छोटे होते थे, अब तो दौर बदल गया, जब हम छोटे छोटे होते थे तो 2 सुपर पावर कहलाती थी। सुना होगा आपको, एक वाइट हाउस वाले और दूसरे, अब दौर बदल गया ना, अब एक कहलाता है। ले हमारे नज़दीक तो असल सुपर पावर एक ही है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये जो आप अल्लाह ताला माफ़ फरमाए हम हों या ये हों, इनको हम पता नहीं, आपने शायद सुना हो, हिंद वाले इस कहावत को बेहतर समझेंगे। हिंद वाले कहा करते हैं, आदमी मिट्टी से बना, आदमी क्या और इसका अभिमान क्या। बड़े बड़े सल्तनतों वाले गए, उनका नाम निशान, जिनकी हुकूमतें यानी पूरी दुनिया पे रहीं, उनको कोई जानता भी नहीं। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दुनियावी तौर पर 2 सुपर पावरें मानी जाती थीं, एक कैसर और दूसरे किसरा। ये कैसर यही लोग थे जिनका आज ईसाई नाम है। इन्होंने सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपनी हुकूमतें कायम की हुई थीं। अच्छा, जो कैसर था उसने इरादा किया था सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने का, और उसने बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में कहा था कि हम मदीने पर अटैक करेंगे, हमला करेंगे। हुजूर अभी हयात थे। अच्छा, और बिल्कुल उनका कहना यह था, देखो हम, हालांकि जंगी इक़दामात छुपाए जाते हैं ना, उन्होंने कहा हम इतने बहादुर हैं, सब कुछ जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उस ज़माने के उलमा ने कहा था कि यह बहादुरी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन उस वक़्त हुजूर खुद मौजूद थे। हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे, सहाबा को बुलाया और हुजूर ने फरमाया कि ये इतला आई है, ये ख़बर आई है, हम दरख्वास्त करेंगे, लेकिन इनसे नहीं, हम वहीं दरख्वास्त करेंगे जहां हम किया करते हैं। खैर, ये इंशाल्लाह क़ससुल अंबिया के आखिर में आएगी बातें। कहने का मकसद ये था, लेकिन एक बात है, वो आगे बढ़ा नहीं, चूं चां उसने की, लेकिन वो, अच्छा हुजूर तो आगे बढ़े थे, वो हिला ही नहीं वहाँ से। क्यों नहीं हिला, ये इंशाल्लाह क़ससुल अंबिया के आखिर में सुनिएगा। पता नहीं तब मैं भी होऊंगा कि नहीं, आप भी होंगे कि नहीं, वल्लाहु आलम। अल्लाह को मंजूर हुआ, नहीं तो और कर देंगे। कि जो बात कर रहा था, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैसर और किसरा रहे। बैतुल मक़दस जिसको फ़लस्तीन कहते हैं, ये कैसर के पास था। वो यहूदी था कि ईसाई था? ईसाई था, ईसाई था। हुई इनका तो कोई नहीं, तो पहले अभी तो बताए होंगे 200 साल पहले, 400 साल पहले इनको तो मार के इधर उधर भगा भूगे दिया था, जो आज कह रहे हैं हमारा मोरूसी वतन है, वो उसके पास था। अलबत्ता सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में ये दोनों सल्तनतें कैसर और किसरा की बदस्तूर रहीं कायम।
अभी तक इतनी ताकत नहीं आई थी कि इनसे मुकाबला हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया, रफ़ीक़ दम हिजरत रज़ी अल्लाह ताला अन आए। लगभग 2.25 साल हज़रत रफ़ीक़ दम हिजरत रहे हैं हुजूर के बाद। हज़रत भी इस दुनिया से चले गए तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब आए रज़ी अल्लाह ताला, जिस दौर को खिलाफत राशिदा का दौर कहते हैं। वो खुलफ़ाए राशिदीन है ना, आपने सुना होगा। हज़रत रफ़ीक़ दम हिजरत से हज़रत अली तक ये अहले सुन्नत की इस्तिलाह है। खिलाफत राशिदा का दौर यही 4 का है। बाकी हज़रात पर बात होती है लेकिन इन पर कोई बात नहीं है। उस दिन मैं यहाँ एक दोस्त को कह रहा था, मैंने कहा हमारे लोगों का भी अजीब हाल है, कहते हैं जी खिलाफत राशिदा आना चाहिए। मैंने कहा खिलाफत राशिदा आएगा सबसे ज़्यादा तू और मैं ही पेट रहे होंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? खिलाफत राशिदा में तो ये होगा नमाज नहीं पढ़ो तो या तो कोड़े है या सज़ा है, फिर आप और मैं तो सारे जेल में ही होंगे कम अज़ कम। और अगर मैं उनका नाम नहीं लेता, उन हजरात का फतवा अगर खिलाफत राशिदा वालों ने ले लिया तो फिर तो मेरी और आपकी गर्दन ही उड़ी हुई होगी। क्यों? उनके नज़दीक मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा के ज़ाहिर पे अमल होता है। तो फिर ये गर्दन धड़ के साथ रहेगी? बोलो, तो फिर आप और मैं तो बगैर धड़ों के ही होंगे फिर, या गर्दनों के होंगे, क्योंकि हमने तो पढ़नी नहीं है। इसलिए ये कहना खिलाफत राशिदा आ जाए, फिर पहले खिलाफत राशिदा जैसे मैं और आप बन तो जाएं। जो थे उनको कुदरत ने दी थी। कहने का मकसद यह था कि कैसर और किसरा तो उस जमाने में रहे। हाँ, हजरत उमर बिन खत्ताब जब आए, अच्छा शान है अल्लाह की, आप देखें कि बैतुल मक़दस की तरफ मोहतरम ने, अच्छा एक और भी चीज़ ज़हन में रखें, हजरत उमर के ज़माने में सहाबा चाहते थे कि मोहतरम हमें इजाज़त दें बाहर आबादियाँ इख्तियार करने की, मदीने से बाहर दूसरे शहरों में जाएं। हजरत उमर सहाबा को इजाज़त नहीं देते थे मदीने से बाहर आबाद होने की। अच्छा आपको याद होगा बहरी जंग की इजाज़त गालिबन हजरत अमीर मुआविया मोहतरम से इजाज़त मांगते रहे कि बहरी जंग की इजाज़त दें, हजरत ने नहीं दी अपनी ज़िंदगी। मदीना तैयबा से सहाबा कहते थे हजरत हमें इजाज़त दे दें, बाहर हम अपने घर आबाद कर लें। दूसरों शब हजरत ने फरमाया नहीं। पता है क्या हजरत ये फरमाते थे, जब तक मैं हूं मदीने में रहो, जब तक मदीने में सहाबा रहेंगे, हुजूर की यादें रहेंगी, फितना नहीं उठेगा यहां पे। फ़लस्तीन का किस्सा बकाया इंशाअल्लाह आइंदा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सुन्नत है।